नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के निमित्त अमरावती शहर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी युवा स्वाभिमान पार्टी शिंदे गुट वाली शिवसेना एवं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा दही हांडी के भव्य दिव्य आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके चलते आगामी 17 से 21 अगस्त तक अमरावती शहर में 3 बड़ी दही हांडियों की धूम रहेगी और तीनों आयोजनों हेतु घोषित लाखों रुपयों की इनामी राशि को जीतने के लिए गोविंदाओं के दलों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखी जाएगी। बता दें कि आगामी रविवार 17 अगस्त को नवाते चौक पर युवा स्वाभिमान पार्टी एवं भाजपा द्वारा संयुक्त रूप से विदर्भ स्तरीय दही हांडी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार के तौर पर क्रमशः 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए व 2 लाख रुपए प्रदान करने के साथ ही इस आयोजन में शामिल प्रत्येक गोविंदा पदक को प्रोत्साहन के तौर पर नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साथ ही इस आयोजन में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के साथ ही अर्जुन कपूर, रंजीत हुड्डा, आदित्य राय कपूर, तमन्ना भाटिया, सिद्धार्थ जाधव व पुष्पा फेम अजय मोहिते जैसे फिल्मी सितारों को आमंत्रित किया गया। इस आयोजन के बारे में युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा गत रोज ही पत्र वार्ता आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही 18 अगस्त को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा गाड़गेनगर परिसर में गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के सामने स्थित मैदान पर दही हांडी का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 10 से 12 गोविंदा टीमों द्वारा हिस्सा लिया जाने की पूरी उम्मीद है। साथ ही इस आयोजन में गोविंदा टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए ख्यातनाम मराठी अभिनेत्री व लावनी सम्राज्ञी माधुरी पवार को आमंत्रित किया गया है। साथ ही इस आयोजन में मनसे नेता राजू उंबरकर की भी विशेष उपस्थिति रहेगी। इस आयोजन में मनसे की ओर से प्रथम पुरस्कार 1,51,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख, तृतीय पुरस्कार 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ऐसी जानकारी मनसे के संगठक पप्पू पाटिल व धीरज तायडे द्वारा दी गई। इसके अलावा आगामी 21 अगस्त को शिंदे गुट वाली शिवसेना द्वारा गाड़गेनगर परिसर स्थित गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के प्रांगण पर जन्माष्टमी पर्व निमित्त भव्य दही हांडी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ख्यातनाम मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड़ की उपस्थिति मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस आयोजन में भी समूचे विदर्भ क्षेत्र से गोविंदा टीमों को हिस्सा लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ इस आयोजन में उपस्थिति दर्शाने हेतु शिंदे गुट वाली शिवसेना के कई वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। इस आशय की जानकारी शिंदे गुट वाली शिवसेना के महानगर प्रमुख संतोष बद्रे द्वारा दी गई। विगत माह जिले की चिखलदरा तहसील अंतर्गत नागापुर स्थित वसंतराव नाइक आदिवासी आश्रमशाला में पानी की टंकी ढह जाने के चलते हुए हादसे में सुरमती सोमा जामुनकर नामक आदिवासी छात्रा की मौत हुई थी। साथ ही 3 अन्य आदिवासी छात्राएं उक्त हादसे में बुरी तरह से घायल हुई थी, जिसके बाद मृतक छात्रा के परिजनों को तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की मांग करते हुए मेलघाट क्षेत्र के पूर्व विधायक राजकुमार पटेल ने अपने बेटे रोहित पटेल व समर्थकों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया था, जिसके तहत पुलिस के दल पर हमला करने का प्रयास भी हुआ था। ऐसे में चिखलदरा पुलिस ने विभिन्न गंभीर घटनाओं के तहत पटेल पिता पुत्र सहित उनके समर्थकों को नामजद करते हुए गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज अचलपुर के जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने जमानत देना मंजूर किया है। इसे पटेल पिता पुत्र सहित उनके समर्थकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर के रास्तों व फुटपाथों पर अतिक्रमण के मकड़ जाल से मुक्त कराने हेतु मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक के निर्देश पर मनपा प्रशासन ने समूचे शहर में युद्ध स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू करने के साथ ही सड़कों व फुटपाथों के किनारे हाथ ठेले व खोखे लगाकर व्यवसाय करने वाले फुटकर विक्रेताओं को हटाना शुरू किया है। मनपा की ओर से शुरू की गई इस कार्यवाही को अपने लिए अन्यायकारक बताते हुए हॉकर्स यूनियन ने आज मनपा मुख्यालय का घेराव करने के साथ ही मनपा के मुख्य प्रवेश द्वार पर धरना आंदोलन भी किया। खास बात यह रही कि आज दिन भर हुई तेज बारिश के बावजूद भरी बरसात में मनपा मुख्यालय के समक्ष सैकड़ों हॉकर्स डटे हुए थे, जिन्होंने बारिश में भीगते हुए मनपा मुख्यालय के सामने जमीन पर बैठकर धरना दिया। साथ ही सड़क किनारे व्यवसाय करते हुए अपनी गुजर बसर करने वाले लोगों को रोजी रोटी से बेदखल करने वाले मनपा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष गणेश मारोडकर के नेतृत्व में किए गए इस धरना आंदोलन में शहर के अलग अलग क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले करीब 1000 हॉकर्स ने हिस्सा लिया। इन हॉकर्स का कहना रहा कि वे कड़ी मेहनत मशक्कत के साथ शहर में छोटा मोटा व्यवसाय करते हुए अपनी गुजर बसर करते हैं। साथ ही विपरीत हालात से जूझते हुए 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं, परंतु मनपा प्रशासन द्वारा आए दिन अतिक्रमण के नाम पर उनके व्यवसाय पर धावा बोला जाता है। साथ ही कई बार उनका पूरा साजो सामान भी जब्त कर लिया जाता है। ऐसे में उनके समक्ष भूखों मरने की नौबत पड़ती है, जिसके विरुद्ध आज उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। श्री
शिव गणेश मंदिर द्वारा हर साल अंगारकी संकट चतुर्थी के अवसर पर श्री क्षेत्र भैरम स्थित अष्टभुजा गणेश मंदिर महापद यात्रा निकाली जाती है। इस साल भी धूमधाम से डीजे के निनाद में भगवान श्री गणेश का जयघोष करते हुए कल मंगलवार 12 अगस्त को सुबह 6 बजे शिव गणेश मंदिर के प्रांगण से भव्य पद यात्रा निकाली गई। आगामी 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में जिले के सबसे बड़े बांध अपर वर्धा प्रकल्प को भी तिरंगे के रंग वाली रोशनाई से सजाया गया है, जिससे अपर वर्धा बांध भी आजादी के जश्न में सराबोर होता दिखाई दे रहा है। बारिश का बेताबी से इंतजार कर रहे विदर्भ के लगभग सभी भागों में आज सवेरे से मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार जोरदार झमाझम बरसात से कृषक वर्ग खिल उठा है। यह बारिश बोई गई फसलों के लिए नव संजीवनी मानी जा रही है। वहीं इससे चारा पानी की भी किल्लत दूर होने का अनुमान किया जा रहा है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने संपूर्ण विदर्भ के लिए 17 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने एवं अमरावती, अकोला सहित संभाग के लिए घनघोर वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी रखा है, जिससे प्रशासन ने खबरदारी भी रखने का है। चांदूर बाजार तहसील के पूर्णा मध्यम प्रकल्प से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सकता है, इसलिए तटीय गांव को सतर्क रहने का आह्वान परियोजना के बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने किया है। कक्ष का कहना रहा कि आज दोपहर 3 बजे प्रकल्प में 64% से अधिक जल संग्रह हो गया था। 15 अगस्त तक बांध में 66% पानी रखा जाएगा, जबकि प्रकल्प के कैचमेंट एरिया में लगातार बरसात हो रही है, जिससे जलस्तर बढ़ने की पूरी संभावना है। शहर में विगत कुछ समय से ड्रग तस्करी सहित मादक पदार्थों की खरीदी बिक्री मामले बढ़ जाने तथा बड़ी संख्या में युवाओं के नशे की गिरफ्त में फंसने की बात को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही जन जागृति करने हेतु ऑपरेशन वाइप आउट नामक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत जहां एक और एमडी ड्रग्स व गांजे सहित किसी भी तरह के मादक पदार्थों को अपने पास रखने, सेवन करने एवं खरीदी बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही युवाओं सहित आम नागरिकों के बीच मादक पदार्थों को लेकर बड़े पैमाने पर जन जागृति भी की जाएगी। उपरोक्त जानकारी देने के साथ ही पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने यह भी कहा कि यदि अमरावती शहर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी कोई व्यक्ति गांजा या ड्रग जैसे मादक पदार्थों का सेवन अथवा खरीदी बिक्री करता दिखाई देता तो उसकी जानकारी तुरंत ही अमरावती पुलिस की अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान से संपर्क करते हुए दी जाए। खास बात यह रहेगी कि ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। साथ ही अच्छी जानकारी देने वाले लोगों को शहर पुलिस की ओर से योग्य इनाम और पुरस्कार भी दिया जाएगा। साथ ही साथ ऐसी सूचनाओं के आधार पर तुरंत संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अमरावती शहर में विगत कुछ समय से नशे के सौदागरों द्वारा बड़ी तेजी के साथ अपने पांव पसारे जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने व्यसन मुक्त शहर की संकल्पना साकार करने हेतु अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत ऑपरेशन वाइप आउट नामक मुहिम चलानी शुरू की है, जिसके तहत आज पहले दिन पुलिस आयुक्तालय में कई शालेय व महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं को आमंत्रित कर उन्हें नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया तथा नशे से दूर रहने के बारे में भी मार्गदर्शन किया गया। धारनी से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टीटम्बा गांव में रहने वाले सुरेंद्र उर्फ राजू हजारीलाल पटरकर नामक युवक ने शराब पीकर अपनी ससुराल रहने वाले रदांडा गांव में कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की। साथ ही टोके जाने पर एक लड़की के पिता के साथ मारपीट की, लेकिन इसके बाद भी जैसे ही यह पता चला कि उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से डरकर उसने अपने घर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की जानकारी सामने आते ही धारनी पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नागपुर गेट पुलिस के दल को मिली जानकारी के आधार पर मंगलवार 12 अगस्त को मध्य रात्रि को पाटीपुरा में मनपा ग्राउंड स्थित शेड में एमडी ड्रग्स बेच रहे एक 45 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 60.51 ग्राम एमडी ड्रग और 2 मोबाइल व 1 दुपहिया समेत कुल 4,36,830 रुपए का माल जब्त किया गया। एमडी ड्रग तस्करी के खिलाफ शहर पुलिस की यह चौथी बड़ी कार्रवाई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम सईद खान शफीक खान है। मंगलवार 12 अगस्त की रात पेट्रोलिंग के दौरान मिली जानकारी के आधार पर चंदूरजना घाट के प्रभात चौक के एक घर में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारकर 18 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़कर नगद 1,93,800 रुपए, 18 नग मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल सहित कुल 5,05,000 रुपए का माल जब्त कर लिया। यह कार्यवाही अक्षय अरुण वडूरकर के यहाँ की गई।
किराए पर लिया ऑटो रिक्शा कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र के सबनपुरा स्थित घर के सामने से चुराने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दल ने मोर्शी तहसील के हेवरखेड़ गांव से गिरफ्तार कर चोरी किया गया ऑटो रिक्शा जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम दरियापुर तहसील के लांडी ग्राम निवासी दीपक अरुण तायडे है। अमरावती शहर में अपराध फिर से बढ़ गए हैं और सोशल मीडिया के जरिए गैंगवार भड़काए जा रहे हैं। ऐसे में एक आरोपी ने इंस्टाग्राम पर एक युवक को फोन करके कहा कि वह सीताराम गैंग के भावेश को मारना चाहता है। ऐसा कहकर उसे अपने साथ ले गया और चाकू घोंपकर उसकी हत्या का प्रयास किया। यह घटना कांडलकर प्लॉट में हुई, जो कोल्हापुरी गेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। इस घटना से संवेदनशील महाजनपुरा और खड़कारीपुरा इलाकों में एक बार फिर गैंगवार छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। चांदूर रेलवे में पानी की मोटर शुरू करते समय अचानक बिजली का करंट लगने से एक 16 वर्षीय छात्रा की मृत्यु हो गई। यह घटना मंगलवार 12 अगस्त को सुबह 9 बजे चांदूर रेलवे तहसील के घुईखेड़ गांव में घटित हुई। मृतक छात्रा का नाम साक्षी नीलकंठ मानकर है। धामनगांव रेलवे तहसील के मंगरूल दस्तगीर गांव में एक युवा किसान ने जहरीला कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम नरेंद्र मानिकराव वसाके है। स्वाधार योजना के पैसे निकालकर देने के लिए 18,000 रुपए की रिश्वत लेते समय समाज कल्याण विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर को मंगलवार 12 अगस्त की शाम स्थानीय खापटे बगीचा के न्यू आजाद गणेश मंडल परिसर से एसीबी के दल ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम अकोली रोड के चंदन नगर निवासी यश संतोष सोनवने है। अंजनगांव सुरजी शहर के परिसर के द्वारका चौक में मंगलवार 12 अगस्त को सुबह 8:30 बजे के दौरान एक वृद्ध किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान का नाम गुणवंत विष्णा सदाफले है। शिरकेट पुलिस ने धामनगांव काटपुर में एक मकान में जारी जुआ अड्डे पर भजन मंडल के भेष में छापा मारकर नगद राशि सहित कुल 1,55,000 रुपए का माल जब्त कर लिया। पुलिस ने कुल इसमें 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरावती के मुधोलकर पेट में रहने वाले एक 22 वर्षीय युवक को डाबर कंपनी की एजेंसी देने के नाम पर ऑनलाइन 2,58,850 रुपए से ठग लिया गया। राजापेट पुलिस ने शिकायत के आधार पर जालसाजी का मामला दर्ज किया। ठगे गए युवक का नाम संजय प्रवीण अग्रवाल है। यवतमाल में एक 25 वर्षीय महिला ने अपनी 2.5 साल की बेटी के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह दिल दहला देने वाली घटना मंगलवार 12 अगस्त को लालखेड़ थाना क्षेत्र में आने वाली ब्राह्मी ग्राम में घटित हुई। मृतक महिला का नाम और उसकी बेटी का नाम पूजा मोहन नेमाने और काव्या नेमाने है। अकोला जिले के पातुर घाट में आज सवेरे तेज रफ्तार ट्रक गड्ढे खड्डे में गिर जाने से 2 लोगों की जान चली गई। उनके नाम संजय कदम और नामदेव शिंदे है। वे नांदेड़ जिले के सोमठाना के निवासी होने की प्राथमिक जानकारी देते हुए पातुर पुलिस ने बताया कि मूसलाधार बारिश के कारण राहत व बचाव कार्य में काफी बाधाएं उत्पन्न हुई।